हे गाइस, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल मैथ्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इन अ फिगर, एक फिगर दे रखा है हमें। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसके अंदर राइट एंगल है क्यू पे। फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो 10p और कॉट आर निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? तीनों साइड्स होनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो तीनों साइड्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास दो साइड दे रखी है, थर्ड वन साइड इज मिसिंग, तो इस थर्ड वन साइड को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है दैट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू। ओके, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज पी आर का स्क्वायर। अब पी क्यू में कितनी दे रखी है? पी क्यू में 12 गिवन है। सो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर इज मिसिंग, सो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना दे रखा है? 13। दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144। नाउ दिस इज क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ओके, मैं 144 को इधर लेके जाऊंगी वाल को। देखो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो गया? 169 माइनस 144 कितना होता है ये? 25। क्यू आर का स्क्वायर कितना आया? 25। मैं दोनों तरफ रूट कर दूंगी। स्क्वायर रूट करने पे क्यू आर का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट किया मैंने, और 25 का भी मैंने अंडर रूट किया। दोनों का अंडर रूट करने पे अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर को हटा देता है, तो अंडर रूट ने स्क्वायर को हटा दिया। यहाँ पे कितना बच गया? क्यू आर। 25 किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। तो क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारे पास में आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब जब हमने क्यू आर निकाल दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल के ये रेशियोज निकाल सकते हैं हम। 10p और cot p निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था, वापस वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सॉरी, ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, एंड दिस इज टेन थीटा। एक और चीज़, कल मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया था एक हेक्सागोन के ऊपर कि जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक थीटा का। बताया था। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का। बताया था ये चीज़। ओके, तो अब इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे कैसे बता रही हूँ कि जब P अपॉन एच, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि P अपॉन एच, ये किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो जब P अपॉन एच साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो मैं इसका उल्टा करती हूँ, जब H अपॉन P, तो ये किसका फॉर्मूला होएगा? कॉसेक थीटा का, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो H डिवाइडेड बाई P, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कॉसेक थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला P डिवाइडेड बाय H, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H डिवाइडेड बाय P। नाउ B अपॉन H किसका फॉर्मूला था? कॉस थीटा का। तो H अपॉन B किसका हो जाएगा? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? H अपॉन B, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सेक थीटा का। ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। P अपॉन B, ये किसका फॉर्मूला था? टेन थीटा का। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? इसके सामने कॉट थीटा। तो B अपॉन P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कॉट थीटा का। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये आपस में क्या है? सारे रेसिप्रोकल हैं। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? 10p। तो 10p यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, मैं फिर से बना देती हूँ आपके लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था हमारे लिए टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा।
ठीक है। और जो इसका रेसिप्रोकल था यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो किसका फॉर्मूला था, कॉट थीटा का, ठीक है। अब जब हमने क्यू आर निकाल ली, हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई तो हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे जो हमें नीडेड हैं। तो हमें क्या चाहिए, अभी tan p चाहिए और cot r चाहिए, tan p चाहिए। बच्चों इसका ध्यान रखना है, ये जो चीज़ होती है p एंड r, ये हमारे लिए क्या है, थीटा को डिनोट कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो थीटा की जगह इसने क्या यूज़ किया है, p, इसने थीटा की जगह क्या यूज़ किया है, r यूज़ किया है। तो अभी हम जब p के रिलेटिव में, p के रिस्पेक्ट के अंदर हम क्या निकालेंगे, अपने परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। और आर फिर बाद में नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, आर के रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। सबसे पहले tan p निकालते हैं। tan p की वैल्यू, tan p है तो हमारे लिए थीटा कितना है, p। मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारा थीटा होता है उसकी ऑपोजिट जो भी साइड होती है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है, थीटा की ऑपोजिट साइड। थीटा की ऑपोजिट साइड कितनी है, 5। और बेस हमारे लिए होता है थीटा की एडजेसेंट साइड, जो ये पास वाली साइड होती है। कुछ बच्चों का आ रहा था कि हिंदी में भी बताया जाए, तो मैं बता देती हूँ। एडजेसेंट साइड मतलब कि पास वाली साइड जो थीटा की बेस में होती है, पास की साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो PQ ये हमें कितना दे रखा है, 12। ओके, तो tan p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गया सबको। कॉट आर निकालना है अब हमें, कॉट आर निकाला, चलो कॉट आर। अब आर है, थीटा की जगह क्या निकाल रहे हैं हम, आर के रिस्पेक्ट में। तो जब अब इसका मतलब पी क्या है हमारे लिए, थीटा नहीं है, अब हमारे लिए आर थीटा है। तो जब मैं आर के रिस्पेक्ट के अंदर निकालूंगी वही सेम चीज़ कि पी का ऑपोजिट क्या थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर। लेकिन कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल। तो मैंने क्या बताया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका ऑपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन अब हमारे लिए r के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, जब r हमारा एंगल है तो बेस हमारा क्या होएगा, इसकी एडजेसेंट साइड। इसकी एडजेसेंट साइड कितनी है, 5। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा की ऑपोजिट साइड। थीटा की ऑपोजिट साइड कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो थीटा की ऑपोजिट साइड है 12, तो ये हमारे लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। कॉट आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, दिस इज सेंटीमीटर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग, मार्क्स नहीं मिलता नहीं तो बच्चों यूनिट नहीं लगाते तो tan p की वैल्यू आई है 5 डिवाइडेड बाई 12 एंड कॉट आर की वैल्यू आई है 5 डिवाइडेड बाई 12। हमें पूछा क्या है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर, मैं tan p और कॉट आर की वैल्यू को माइनस करती हूँ। tan p की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 डिवाइडेड बाय 12, और कॉट आर की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 5 डिवाइडेड बाय 12। ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, 0 है। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आ गया। ओके गाइज, थैंक यू फॉर टुडे। टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस।